application of transformer in transmission of इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, एक पावर हाउस है, पावर हाउस जिसपे कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है 100 किलोवाट। कितने पर? एट 200 वोल्ट, 200 वोल्ट पर हो रही है। और यहां आपका सिटी है जहां आपको इसे यूज करना है। पावर हाउस से सिटी तक आपने वायर डाले, कनेक्ट किया और सप्लाई कर दिया। सपोज ये 20 किलोमीटर अवे है, जस्ट 20 किलोमीटर, हालांकि 20 किलोमीटर, चलो 200 किलोमीटर अवे है। और इसका लाइन का रेजिस्टेंस, लाइन रेजिस्टेंस सपोज 0.1 ओम पर किलोमीटर है। बहुत बढ़िया वायर आपने लगाया तो 1 किलोमीटर वायर, लंबे वायर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बताओ? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 200 इंटू 0.1 इंटू 2, दो लाइन है ना, तो कितना निकल कर आएगा बताना? 40 ओम हो गया। करेक्ट। अब यहां पावर जनरेट हो रही है आपकी 100 किलोवाट। कितने वोल्ट पर? 200 वोल्ट पर। तो पावर आपकी है कितना? 100 इंटू 10⁻³ वॉट। कितने वोल्ट पर जनरेट हो रही है ये? 200 वोल्ट पर जनरेट हो रही है। तो कितनी करंट जाएगी इन वायर्स में? कितनी करंट जाएगी? करंट इज इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200। कितना हो जाएगी बताओ? 0.5 इंटू 10⁻³ यानी कि I इज इक्वल टू आपका हो गया 500 एम्पियर। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि जो 500 एम्पियर की करंट है, 500 एम्पियर की करंट वायर में फ्लो कराने के लिए इतने मोटे मोटे वायर चाहिए। आप आप ये सोचो कि ये वायर अगर इतनी थिकनेस का वायर है जितना मेरा पेन है, तो प्रैक्टिकली ये ज्यादा से ज्यादा 50-60 एम्पियर की करंट टॉलरेट कर पाएगा। बहुत बढ़िया कॉपर का ओरिजिनल क्वालिटी का है तो 50 एम्पियर की करंट, 500 एम्पियर की करंट के लिए इससे 10 गुना थिक चाहिए ना। हाँ? इतना मोटा तार कितने पैसे का लगेगा? फिर उन्हें झेलने के लिए, उनका वजन झेलने के लिए कितने बड़े मजबूत खंभे लगाए जाएंगे? हाँ? और उसके बावजूद भी जब उसका इतना वजन है तो टूटेगा भी खूब वो आंधी में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत बड़ी आएगी, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है? करंट 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम है। तो पावर लॉस्ट I²R कितना? 500 स्क्वायर इंटू 40 ओम। कितना बनेगा? 25 इंटू 4 इंटू 10⁻, अभी तो यहां से 2 और 1 5, और 25 चक्का 100, 10⁻7 वॉट। ओ सत्यानाश हो गया सारा। 10⁻7 वॉट का मतलब कितना हो गया? 10⁻7 वॉट। तो अगर मैं इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लूं तो कितना होगा? 10, 4 जीरो तो मुझे लगानी ही पड़ेंगे, इंटू 10⁻3, 10,000 किलोवाट। अरे 100 किलोवाट तो कुल ये बना रहा है।
और 10,000 किलोवाट यहीं रिड्यूस हो गया, तो बिजली सिटी को क्या मिला? कुछ भी नहीं। पहुंची नहीं वहां तक इलेक्ट्रिक एनर्जी, सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कनेक्शन वायर में डेसिपेट हो गई। अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड इन ट्रांसमिशन वायर। अब आपने बना भी लिए, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा। ट्रांसफार्मर कैसे इसे हेल्प करता है? ट्रांसफार्मर कैसे इस लॉस ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है बहुत। 100 किलोवाट आपने एनर्जी प्रोड्यूस करी एट 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, करेक्ट। आपने क्या काम किया? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, ऐसा जो 200 वोल्ट को स्टेप अप कर दे। आ, 330 किलो वोल्ट होता है ये। 330 × 10⁻³ वोल्ट। चलो तो मैं इसमें से 330 का 200 कर दूंगा, चलो 200 किलो वोल्ट, 200 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब आपका ये पावर हाउस, और फिर आपने क्या लगाया? यहां से 200 वोल्ट इसने बनाए, आपने क्या लगा दिया? ट्रांसफार्मर स्टेप अप। और इसने कितने बना दिए? इसने बना दिए 200 × 10⁻³ यानी कि 2 × 10⁵ वोल्ट। अब वही ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन इस लाइन में करंट कितनी रह गई? अब पावर तो अब भी वही 100 किलोवाट है, यानी कि 100 × 10⁻³ वाट। वोल्टेज अब कितने हो गए? 200 × 10⁻³ वोल्ट। तो अब आपकी करंट कितनी बनी? करंट पावर बाय वोल्टेज कितना रहा? कितना रहा? पावर तो हुआ 100 × 10⁻³ और ये 200 × 10⁻³, 0.5 एम्पियर। 500 एम्पियर की करंट को, 500 एम्पियर की करंट को इसने रिड्यूस कर दिया 0.5 एम्पियर में। पहला फायदा तो ये हुआ कि 0.5 एम्पियर करंट कैरी करने के लिए आपको बहुत हल्के तार रिक्वायर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच गई आपकी। दूसरा जो रनिंग कॉस्ट बची, वो कैसे बची? कि अब आपका पावर लॉस कितना होगा? अब आपका पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस कितना होगा? I²R। अब कितनी है करंट? 0.5। रेजिस्टेंस तो वही है वायर्स का अब भी, कितना? 40 ओम। तो कितना बना? 0.25 इंटू 40, कितना रह गया कुल? 10 वाट। इतनी सी पावर लॉस हो रही है ट्रांसमिशन लाइन में। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बढ़ गई, कम हो गई, क्योंकि पतले तार में काम चल जाएगा, उन्हें संभालने के लिए हल्के खंभे चाहिए। और साथ ही रनिंग कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि अब पावर लॉस, लाइन लॉस, इसे हम बोलते हैं एक्चुअली लाइन लॉस, लाइन लॉस। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि आपको जो अपने घर पर चाहिए तो 220 वोल्ट चाहिए ना। वहां अगर आपने 2 × 10⁵ वोल्ट लगा दिए किसी अप्लायंस पे, तो अप्लायंस क्या घर ही उड़ जाएगा पूरा। तो फिर क्या किया जाता? फिर वही किया जाता जो जो आप अपने घर के आसपास मोहल्ले में रखा हुआ देखते हैं, ट्रांसफार्मर। यहां आकर के फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, इसने वापस क्या कर दिया? 200 वोल्ट में इसे कन्वर्ट कर दिया, ये 200 वोल्ट आपको सप्लाई दे दी गई। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर, मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट आपको फिनोमिनन बताया, एक्चुअल में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये सब चीजें। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है कि पावर जनरेशन हाउस पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आपने वोल्टेज बढ़ा दिए। वोल्टेज बढ़ाने का इफेक्ट क्या हुआ? कि इफेक्टिवली पावर तो वही रही, लेकिन करंट कम हो गई। करंट कम होने से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि हल्के तार चाहिए, हल्के खंभे चाहिए, और प्लस रनिंग कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि अब आपका लाइन लॉस बहुत कम हो गया। और दूसरे एंड पर जहां भी आपको चाहिए
वहां आप वापस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाइए जो आपके रिक्वायर्ड वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही हमारी सारी ट्रांसमिशन हो रही है लाइन की। हमें नहीं पता कि इस टाइम हम जो ये पंखा चल रहा है सर के ऊपर, ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। हमारे हमारे मेरठ के आसपास तो कहीं कोई पावर हाउस नहीं है। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर टिहरी पर है, या फिर नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, ये हमारी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम। लेकिन यहाँ से कहाँ, जो ये आप देखते हैं ना जगह जगह, दे आर नॉट पावर हाउस, दे आर पावर स्टेशन। वहां एक्चुअली किया जाता है उनको स्टेप डाउन। रियल में वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है पावर हाउस से या डैम से, वो 330 किलोवोल्ट पर चलती, 330,000 वोल्ट। बहुत हाई वोल्टेज होते हैं। इतने हाई वोल्टेज को बहुत अर्थ की सरफेस से बहुत ऊंचाई पे चलाना पड़ता है। ऊंचे ऊंचे खंभे जो होते हैं, जो आप देखते हो, बहुत ऊंचे खंभे जो होते हैं, सिर्फ 3 तार होते हैं उसके अंदर बंधे हुए, बड़ी दूर दूर, उसमें चलती है वोल्टेज। लेकिन शहर में लाने आने से पहले उसको 110 गुना घटा करके 330 किलोवोल्ट को कुल 33 वोल्ट कर दिया जाता है, 33 किलोवोल्ट कर दिया जाता है। फिर ये पावर स्टेशन जो आप कह रहे हो बन रहा है, वो वहां उसे फिर फर्दर डाउन करते हैं 11,000 वोल्ट में। और ये 11,000 वोल्ट है जो आपके घर के वाले ट्रांसफार्मर तक आ रहे हैं। लाइन आपकी दो होती हैं, एक ऊंचा खंभा होता है जिसमें 3 तार चलते हैं, और एक नीचे खंभे होते हैं जिसमें से आपके घर को कनेक्शन दिया जाता है। वो जो 3 तार चलते हैं वो सीधे ट्रांसफार्मर में जा रहे हैं, आप ध्यान से देखना, वो 11,000 की लाइन है। फिर 11,000 को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो काफी स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी स्टेप से भी, इन सारी झंझटबाजी से भी बहुत ज्यादा फायदा है। पावर लाइन की कॉस्ट कम हुई, और रनिंग कॉस्ट भी, रनिंग जो पावर लाइन लॉस है वो भी कम हो गया। ट्रांसफार्मर नहीं होते तो दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी आज है।